सिर्फ 3 मिनट में हम ये जान लेते हैं कि थायराइड के लिए कौन सा बेसिक सप्लीमेंट हमें देना है और इसके साथ उसके डोज कैसे लेने हैं, उसकी मात्रा कैसे लेनी है। तो दोस्तों थायराइड अगर देखा जाए तो ये बड़ा ह्यूज टॉपिक है। इसके ऊपर अपने ट्रेनिंग में भी उसको 2 से 3 घंटा लग जाता है उसको ऑफलाइन सिखाने में। तो दोस्तों इतना बड़ा टॉपिक है लेकिन हमें सिर्फ ये 3 मिनट के अंदर ही जान लेना है। तो दोस्तों अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपनी टीम में शेयर भी करना। दोस्तों थायराइड क्यों होता है, इसके पीछे बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह यह है कि हार्मोन का इम्बैलेंस होना। हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में असंतुलित होते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए पहले आपको सप्लीमेंट देने हैं। ये कौन से सप्लीमेंट हो सकते हैं? ये हो सकता है सी बक्तौन, ये होता है शतावरी, ये होता है नोनी और ये होता है ज्ञानोडर्मा। ये 4 सप्लीमेंट आपको पहले झटके में दे देना है। और दोस्तों इसके साथ आपको, अगर पेशेंट मोटा है, ओबेसिटी है, पेशेंट को ओवरवेट है पेशेंट का, तो आपको फ्लेक्स ऑयल उसमें ऐड करना है। बेसिक दोस्तों आपको ये भी देखना है कि उसके बॉडी में आयरन और कैल्शियम की कमियां है क्या, क्योंकि आयरन और कैल्शियम की कमियां है तो वो उसके लिए आपको ये 2 सप्लीमेंट ऐड करने हैं। अगर है तो पेशेंट वाइज आपको अलग अलग रहेगा कॉम्बिनेशन, लेकिन बेसिक मैंने 4 पहले बता दिए। उसके बाद आपको सिम्टम देखना है। आयरन की कमी है तो आयरन, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम, विटामिन डी की भी आपको देखना है कि कमियां है कि नहीं। उसने अगर रिपोर्ट निकाला है तो आपको चेक करना है। अगर उसका एज बहुत ज्यादा है, रिपोर्ट नहीं है लेकिन एज बहुत ज्यादा है, तो विटामिन डी आप कंपलसरी डाल सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी की मात्रा कम रहेगी तो थायराइड ठीक होने में मतलब थायराइड जल्दी ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों ये हो गया। और उसके साथ आप जरूर इसमें सीएमडी ऐड करना। ये बेसिक सप्लीमेंट में सीएमडी को पकड़ना, क्योंकि सीएमडी क्या करेगा, मिनरल्स का इम्बैलेंस जो है उसको बैलेंस करेगा, तो उससे विटामिन और आपके प्रोटीन्स बैलेंस होंगे। तो ये बेसिक सप्लीमेंट आपको दे देने हैं। तो दोस्तों इसका डोज कैसे देना है? हाँ, विटामिन सी के लिए एक आंवला भी आप ज्यादा ऐड कीजिए, क्योंकि आंवला क्या होगा, आंवला से विटामिन सी ज्यादा मिलेगा। वैसे तो सी बक्तौन में विटामिन सी मिलेगा, लेकिन सी बक्तौन का डोज हमें कम करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका डोज कैसे लेना है वो हम देखते हैं। पहले तो शतावरी, दिन में सिर्फ 3 या 4 बजे शतावरी आपको सिर्फ 3 गोली खानी है। ठीक है, 2 या 3 गोली खानी है। अभी 2 या 3 गोली ऐसे में जब भी बोलता हूं तो आप समझ लेना, 2 मतलब कि अगर वो ज्यादा बड़ा है, उसका शरीर अगर ज्यादा बड़ा है तो 3 गोली दे देना। मीडियम है, नॉर्मल है बॉडी, तो 2 गोली दे देना। ठीक है, 2 या 3। तो ये हो गया। उसके साथ बेसिक सप्लीमेंट में है नोनी। नोनी सुबह शाम 2 या 3 गोली खाना खाने से पहले 45 मिनट या नाश्ता करने से पहले 45 मिनट ये दे देना। और उसके बाद सी बक्तौन सुबह शाम खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद सिर्फ एक एक गोली दे देना सुबह शाम। ठीक है, ये बेसिक है सप्लीमेंट। और इसके साथ इसमें ज्ञानोडर्मा कैसे देना है? ज्ञानोडर्मा सुबह खाना खाने के बाद 2 गोली और रात में जस्ट सोने से पहला आपको 3 गोली देना है। दिन में 4 से 5 गोली का डोज जरूर जाना चाहिए। फ्लैक्स ऑयल, पेशेंट अगर मोटा है, फ्लैक्स ऑयल दो गोली दे देना, नहीं तो 3 गोली देना। दिन में 3 बार खाना खाने के बाद देना है। और उसके साथ ही आपको दो गोली करके आंवला भी ऐड करना है विटामिन सी सोर्स के लिए। कैल्शियम की मात्रा कमी है तो इसमें आप दिन में 12 बजे के बाद खाना खाने के बाद आप 1 गोली दिन में दे सकते हैं। अगर पेशेंट बुजुर्ग है और हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द है, हड्डी वीक है, बोन्स वीक है, तो इसमें आप सुबह शाम कैल्शियम दे सकते हैं। और कैल्शियम के साथ कभी भी आयरन को आप मत दे देना, अवॉइड कर लेना। दिन में 3 या 4 बजे जैसे आप शतावरी लेते हैं उसके साथ आप आयरन फॉलिक भी 2 गोली दे सकते हैं, नहीं तो 3 बजे आयरन, 4 बजे शतावरी, ऐसा एक घंटे का डिफरेंस भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा आप डोज दे देना। उसको पेशेंट को मेडिटेशन प्राणायाम करने के लिए बोल देना, फिर देखना रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट बहुत सारे हमें मिले हैं। उसको घेंगा बोलते हैं, उसको गलगंड बोलते हैं, उसको थायराइड बोलते हैं, उसको ग्वाइटर बोलते हैं। सप्लीमेंट से ठीक हो गई है, एक नहीं, ऐसे थंबनेल पे देखा, ऐसे बहुत सारे पेशेंट अपने सप्लीमेंट से ठीक हो गए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, विश यू वेल।